हर कल्चर में एक कहानी है। नॉर्वे, जापान, कैरेबियन, हेब्रू स्क्रिप्चर्स, अलग अलग लोग, अलग अलग सेंचुरीज, अलग अलग लैंग्वेजेस, पर सेम क्रिएचर। ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। आज हम ऐसी 5 चीजें देखेंगे जहां माइथोलॉजी ने रियल एविडेंस से हाथ मिलाया और साइंस के पास इसका कोई जवाब भी नहीं था। केस नंबर 1, क्राकेन। सदियों से सेलर्स एक चीज से डरते थे, एक जेंट क्रिएचर, इतना बड़ा कि पूरी शिप को समुद्र में खींच ले। उन्होंने इसे क्राकेन कहा। दुनिया ने कहा यह सिर्फ एक कहानी है। 1853 में डेनमार्क के एक बीच पे कुछ मिला, जेंट स्क्विड्स के रिमेन्स, रियल डॉक्यूमेंटेड। और 2004 में पहली बार जापानीज साइंटिस्ट ने एक जेंट स्क्विड को लिविंग स्टेट में फोटोग्राफ किया, 8 मीटर लंबा, समुद्र की गहराइयों में। क्राकेन रियल था, बस इतना बड़ा नहीं जितना सेलर्स सोचते थे, या शायद हम अभी तक पूरा सच नहीं देख पाए। केस नंबर 2, लेविथन। 2008 में पेरू के डेजर्ट में साइंटिस्ट को एक फॉसिल मिला, एक व्हेल का, लेकिन वो नॉर्मल नहीं था। लेविथन मेलिविली, 17 मीटर लंबा, उसका दांत 36 सेंटीमीटर लंबा, सबसे बड़े दांत जो किसी भी क्रिएचर्स के रिकॉर्ड हैं। ये सिर्फ मछली नहीं खाता था, ये व्हेल्स खाता था, अपने से बड़े शिकार को। ये 12 मिलियन साल पहले था, लेकिन जो चीज़ साइंटिस्ट को डिस्टर्ब करती है, अभी भी समुद्र का सिर्फ 20% एक्सप्लोर हुआ है, बाकी 80% में क्या है ये कोई नहीं जानता। केस नंबर 3, 52 हार्ट्स व्हेल। 1989 में साइंटिस्ट ने समुद्र में एक आवाज़ रिकॉर्ड की, एक व्हेल की आवाज़, लेकिन ये कुछ अलग थी। नॉर्मल व्हेल्स 10 से 40 हार्ट्स पे कम्युनिकेट करती हैं, लेकिन ये व्हेल 52 हार्ट्स पे बोलता था। इतना यूनिक फ्रीक्वेंसी कि कोई भी व्हेल इसे सुन नहीं सकती, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, आज तक कभी नहीं आया। साइंटिस्ट ने इसे ट्रैक किया डिकेड्स तक, वो चलता रहा हर साल, सेम पैटर्न, अकेले। दुनिया का सबसे अकेला क्रिएचर बोलता रहा, सुनाई नहीं दिया, कभी नहीं। आज भी वो वहाँ है, कहीं पर बोल रहा है, पर किसी को सुनाई नहीं देता। केस नंबर 4, लुस्का। बहामास में ब्लू होल्स हैं, समुद्र के अंदर गहरे कोने नीचे जाते हैं, कितने गहरे कोई नहीं जानता। कैरिबियन मिथोलॉजी में एक क्रिएचर है लुस्का, जेंट ऑक्टोपस, हाफ शार्क हाफ ऑक्टोपस, जो इन ब्लू व्हेल्स में रहता है, और जो भी अंदर जाता है वो वापस नहीं आता। 1971 में अ ग्रुप ऑफ डाइवर्स ब्लू होल में गए, कुछ वापस नहीं आए। ऑफिशियल रीजन स्ट्रॉन्ग करेंट्स थे, लेकिन जो डाइवर्स वापस आए उन्होंने कुछ और बताया, कुछ था अंदर बहुत नीचे, वो भी आज भी नहीं बताते कि वो क्या था। ब्लू होल्स आज भी मोस्टली अनएक्सप्लोर्ड है, क्या है अंदर कोई नहीं जानता। केस नंबर 5, हेलिकॉर्पियन। 1899 में एक फॉसिल मिला, एक स्पाइरल दांतों का। साइंटिस्ट ने सोचा ये किसी प्लांट का हिस्सा है, फिर सोचा किसी शेल का। 100 साल तक कोई नहीं जानता था कि ये क्या है। 2013 में सीटी स्कैन टेक्नोलॉजी से फाइनली पता चला कि ये एक शार्क का जो था, स्पाइरल सो जो 250 मिलियन साल पुराना। दांत अंदर की तरफ स्पाइरल होता है, एक बज सो की तरह, शिकार को अंदर खींचता था, बाहर नहीं निकलने देता था। 100 साल लगे सिर्फ ये समझने में कि वो क्रिएचर क्या था, और वो तो एक्सटिंक्ट हो गया। जो अभी समुद्र में है उसे समझने में कितना वक्त लगेगा। हर केस में एक चीज़ कॉमन थी, साइंस ने पहले कहा ये रियल नहीं हो सकते, फिर एविडेंस आया और साइंस चुप हो गई। समुद्र 3.8 बिलियन साल पुराना है, हम 200 साल से एक्सप्लोर कर रहे हैं, 80% अभी भी अननोन है। जो क्रिएचर्स मिथोलॉजी में है, शायद वो सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं, शायद वो अभी भी हैं, बस हम अभी तक वहाँ नहीं पहुँचे। समुद्र जानता है, हम नहीं।